दोस्तों, अब तक हमने एडमिशन का मीनिंग देखा, कन्फेशन का मीनिंग देखा और उनके बीच में डिफरेंशिएट भी किया। नाउ इन दिस सेशन मैं आपको सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताना चाहता हूँ रिलेटिंग टू कन्फेशन। तो आइए नोट करेंगे इन्हें और सीखने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस pertaining to confession. Confession must be free and on voluntarily basis. Voluntarily basis. कन्फेशन जोर जबरदस्ती से नहीं लिया जाना चाहिए। सेक्शन 24 है ये। बाद में मैं मोहम्मद कसाब का भी एक केस डिस्कस करूंगा, जो पाकिस्तान से आकर जिसने मुंबई पर अटैक किया था। तो उसकी स्टेटमेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने कन्फेशन के अंडर माना था और उसे फांसी की सज़ा दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये पाया कि कसाब के द्वारा दिया गया कन्फेशन वॉलंटरली था। कन्फेशन वॉलंटरली होगा तभी वो एडमिसिबल होगा एज एविडेंस, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 24 provides that a confession should be free, should be free and on a voluntary basis, and on a voluntary basis. It must not be it must not be caused by any inducement, threat or promise. यानी कन्फेशन का कारण किसी भी तरह का प्रॉमिस, किसी भी तरह का थ्रेट या लालच नहीं होना चाहिए। कन्फेशन फ्री होना चाहिए, मर्जी से होना चाहिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 25, confession made to police officer will be irrelevant
and inadmissible. Section 25, पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन को इनएडमिसिबल मानेंगे, इररिलेवेंट मानेंगे, यानी उसके बेसिस पर सजा नहीं होगी। हाँ, कन्फेशन के साथ पुलिस ने सबूत भी इकट्ठे किए हैं, एविडेंसेस हैं, तो हो सकता है। अदरवाइज सोलली अगर कन्फेशन है और कोई उसके साथ एविडेंस नहीं है, तो पुलिस के सामने की गई कन्फेशन इज नॉट अ कन्फेशन। सेक्शन 26 की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में सेक्शन 26 की बात करेंगे। A confession made to made to police officer in the immediate presence of in the immediate presence of a magistrate will be admissible, will be admissible। आइए अपनी बात को आगे रखते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्टूडेंट यहाँ पे एक नंबर लॉस्ट कर देते हैं। आइए, क्या है वो कि यहाँ मैजिस्ट्रेट, सेक्शन में मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया है, ठीक है। सिविल जज और मैजिस्ट्रेट में फर्क होता है, ठीक है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर ही कन्फेशन हो सकता है, सिविल प्रोसीडिंग के अंदर कन्फेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। इट में आई नोट कर लीजिए बेटा, इट मे बी नोटेड दैट civil judge is not a magistrate, civil judge is not a magistrate, a civil judge has a power under CPC where whereas a magistrate exercise power under CRPC। तो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो गया, और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और नोट कीजिए। सेक्शन 26 is applicable section 26 is applicable only when the confession is made
in the presence of a magistrate. In the presence of a magistrate. एंड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, सेक्शन 26 is an exception to section 25. कैसे? सेक्शन 25 ने कहा कि पुलिस के सामने कन्फेशन इज नॉट कन्फेशन, और 26 ने कहा कि अगर मैजिस्ट्रेट साथ हो तो कन्फेशन इज एडमिसिबल एज एविडेंस। मैजिस्ट्रेट के सामने हो तो कन्फेशन इज एन, पुलिस को दिया गया कन्फेशन स्टेटमेंट इज कन्फेशन if it is given in the front of magistrate. तो section 26 is an exception of section 25. शाबाश। आइए साथ में इसके हम करेंगे।